Assalamualaikum students, I am Dr. Nimra and I am going to teach you about the pharmacognosy. Okay, so in our previous lecture we have discussed about the what is pharmacognosy, why we are going to study about the pharmacognosy, what is the scope of pharmacognosy. हमने इन सब क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करने की कोशिश की थी. ठीक है, नो वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर सेकंड चैप्टर विच इज क्रूड ड्रग्स. ठीक है, नो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल द क्रूड ड्रग्स एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रूड ड्रग्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल शुड नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ क्रूड ड्रग. ठीक है, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था क्रूड ड्रग्स वो चीजें होती हैं जो आपके पास अनप्रिपेयर्ड हो, मतलब रॉ फॉर्म में हो. ठीक है, तो क्रूड ड्रग की क्या डेफिनेशन होगी आपके पास? अ क्रूड ड्रग इज एनी नेचुरली अकरिंग प्लस अनरिफाइंड सब्सटेंस. ठीक है, मतलब एक क्रूड ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस है जो नेचुरली अकरिंग होगा और वो अनरिफाइंड फॉर्म में होगा. आपने उसके कोई फर्दर रिफाइनेशन वगैरह, प्योरिफिकेशन वगैरह इस तरह कुछ भी नहीं किया होगा. ठीक है, तो बेसिकली क्रूड ड्रग इज एनी नेचुरली अकरिंग प्लस अनरिफाइंड सब्सटेंस जिसको आप डिराइव कर रहे हो, डिराइव फ्रॉम द ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोर्स. ठीक है, ऑर्गेनिक सोर्स भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक सोर्स भी हो सकते हैं, लाइक प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी से भी आप ले सकते हो, बैक्टीरिया से भी ले सकते हो और होल ऑर्गेनिज्म से भी ले सकते हो. ठीक है, तो क्रूड ड्रग्स की डेफिनेशन को आप इस तरह लिखोगे, मतलब इसको थ्री वेज में डिवाइड कर सकते हो आप. क्रूड ड्रग्स इज नेचुरली अकरिंग और अनरिफाइंड सब्सटेंस, एक तो ये चीज. देन डिराइव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोर्स, एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सोर्स कैन बी प्लांट, एनिमल एंड बैक्टीरिया. ठीक है, देन आता है आप इसको यूज किस लिए करते हो? इंटेंडेड फॉर यूज. क्यों यूज कर सकते हो? डायग्नोसिस के लिए यूज करोगे आप, क्योर में के लिए यूज करोगे, ट्रीटमेंट के लिए और प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज के लिए. ठीक है, तो क्रूड ड्रग्स क्या होंगे? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होंगे. वो कहां से आप लोग, उनका सोर्स क्या होगा, उनका यूज किस लिए करोगे? आप इसको यूज करोगे फॉर डायग्नोसिस, क्योर, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज. ठीक है, तो ये कलेक्टिवली आपके पास क्रूड ड्रग्स की एक डेफिनेशन आ जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स. ठीक है, तो अब क्रूड ड्रग्स को आप इन द फोर वेज क्लासिफाई कर सकते हो, और वो फोर वेज कौन कौन से हैं? उनके मॉर्फोलॉजिकल मेथड की बेस पे क्लासिफाई कर सकते हो. सेकंड वन इज टेक्सोनोमिकल मेथड की बेस पे क्लासिफाई कर सकते हो. थर्ड वन इज फार्माकोलॉजिकल मेथड की बेस पे क्लासिफाई कर सकते हो. एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज द केमिकल मेथड की बेस पे क्लासिफिकेशन कर सकते हो. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है, अभी मैं आपको ड्रग्स का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देती जाऊंगी साथ साथ, लेकिन एज यू मूव फॉरवर्ड आपको इजीली पता चलता जाएगा कि ये ड्रग्स हैं क्या चीज है. ठीक है, तो अब मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किस तरह होती है ड्रग्स की? इसमें आप जो होते हैं ना, इन दिस मेथड ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट यूज्ड. ठीक है, आप कौन सा पार्ट यूज कर रहे हो उसकी बेस पे ड्रग्स की क्लासिफिकेशन होती है. ठीक है, तो इस बेस पे आप ड्रग्स को दो बेस पे क्लासिफाई कर सकते हो, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स एंड द अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स. ठीक है, अब एज द नेम इंडिकेट्स ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होंगे? जो किसी स्पेसिफिक पार्ट से लिए होंगे. ठीक है, ऑर्गेनाइज को आप क्या करते हो? लाइक ऑर्गेनाइज मींस डेफिनेट स्ट्रक्चर जिस चीज का होगा, और अनऑर्गेनाइज मीन नो डेफिनेट स्ट्रक्चर, नो स्पेसिफिक पार्ट लाइक दिस. ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स की क्या डेफिनेशन होगी आपके पास? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आर दोस दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट. ठीक है, डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट से ऑब्टेन करोगे तो मींस उसके अंदर कोई स्पेसिफिक सेलुलर टिश्यूज वगैरह प्रेजेंट होंगे. ऑब्वियसली डायरेक्ट पार्ट है प्लांट का, तो कोई ना कोई इसके अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा. ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कौन से होंगे? दीज आर द ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम डायरेक्ट पार्ट ऑफ द प्लांट एंड कंटेन सम सेलुलर स्ट्रक्चर्स. ठीक है, दीज आर नोन एज द ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स. ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स में क्या आ सकते हैं? वो कौन से प्लांट के स्ट्रक्चर्स होते हैं? फ्लावर से जो आप लोगे, सीड से जो आप लोगे, जो लीव से लोगे, जो आप राइजोम से लोगे, जो आप बाग से लोगे, इन स्ट्रक्चर से जो भी आप ड्रग्स लोगे वो आपके पास ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होंगे. ठीक है, लाइक आप एग्जांपल देखते हो क्लोव की. ठीक है, क्लोव इज अ ड्रग. ठीक है, और वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आता है क्योंकि वो एक राइजोम है और वो इसका डेफिनेट स्ट्रक्चर वगैरह भी है, तो क्लोव इज अ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग. इससे आप सिनेमन देखते हो, सिनेमन आप लेते हो बार्क से. ठीक है, सिनेमन एक आपकी हाउस होल्ड में भी यूज होने वाली चीज है, लाइक दालचीनी जो होती है आपकी किचन में यूज होने वाली आइटम है, उसको आप देखोगे तो आप बार्क से लेते हो, तो इसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है. तो मीन्स ये क्लासिफिकेशन किसके अंडर आ रही है? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में आ रहे हैं. ठीक है, देन आते हैं हमारे पास अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स. क्या होते हैं? तो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स ऑब्वियसली वो होंगे जो इनका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर वगैरह नहीं होगा. मीन्स दीज आर द ड्रग्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द प्लांट्स बाय फिजिकल प्रोसेसेस. ठीक है, अब फिजिकल प्रोसेस का क्या मतलब है? मतलब अब एक प्लांट है आपके पास, आपने उसको कोई फिजिकल प्रोसेस के थ्रू गुजारने, देन वो ड्रग आपके पास ऑब्टेन होगा. फिजिकल प्रोसेस मीन आप उसको इंसीजन कर सकते हो. इंसीजन मीन आप उसको इंजरी कर रहे हो. ठीक है, अब एक प्लांट है, लाइक एलोवेरा की एग्जांपल से हम कंसीडर करते हैं. एलोवेरा है, आपको चाहिए, आप उसका एलोवेरा का अंदर वाला एक्सट्रैक्ट चाहते हो, आप उसको कट लगाओगे, देन ही आपके पास वो उसके अंदर वाला एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन होगा ना. तो आप उसके एक फिजिकल प्रोसेस लाइक इंसीजन का, इंसीजन मीन आप उसको कट कर रहे हो, देन उसके अंदर से जो चीज है वो ऊज आउट हो रही है. ठीक है,
और आपको ड्रग मिल रहा है। तो फिजिकल प्रोसेसेस में आपके पास क्या चीज आ जाएंगी, इंसिजेंस आ जाएंगी, ड्राइंग आ जाएंगी और एक्सट्रैक्शन आ जाएगी, ठीक है। अब ये आ जाएंगे लाइक अब आपके पास एक प्लांट है ओपियम, ठीक है, उसकी भी आप इंसिजेंस करते हो तो उसके अंदर से जो मटेरियल है ना वो बाहर की तरफ आता है, ठीक है, बाहर की तरफ आता है तो फिर आप उसको कलेक्ट कर लेते हो और उसको यूज कर सकते हो। तो मीन्स अब उसमें कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं आ रहा, और डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं आया तो मीन्स उसके पास कोई सेलुलर प्लांट टिश्यूज वगैरह नहीं होंगे, इसलिए हम उन ड्रग्स को क्या कहेंगे, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कहेंगे। तो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होंगे, जो प्लांट्स आप ऑब्टेन तो कर रहे हो बट नॉट फ्रॉम द डेफिनेट स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, these are obtained from the plants by some physical processes like ingredients, drying, extraction, ठीक है, और these do not contain any cellular plant tissues, these are known as unorganized drugs। अब unorganized drugs में आपके पास क्या आ जाता है, ट्रेगाकांथा आ जाता है, गम अकेशिया आ जाता है, ये आपके पास अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स की एग्जांपल में आ जाते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा है कि क्रूड ड्रग की डेफिनेशन क्या है, उनकी क्लासिफिकेशन किन वेज में कर सकते हैं, हमने मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को देखा और मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को देखा है कि वो आगे और किस तरह फर्दर टू क्लासेस, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कौन से होते हैं और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कौन से होते हैं। होप्स आपको क्लियर होगा, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।